सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मोहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू। आज बच्चों हमारा बी मैथ का 18th लेक्चर है, जिसमें हम अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 96 पे। हम क्वेश्चन नंबर 3.12 करने लगे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अनग्रुप्ड और ग्रुप दोनों के फार्मूले भी सिखाए और फिर हमने अनग्रुप के लिए क्वेश्चन भी किया। आज हम ग्रुप के लिए करेंगे। पहले मैं इसके फार्मूले रिपीट कर देता हूँ। फॉर ग्रुप डेटा x बार इज इक्वल टू सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। ये फर्स्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड इज इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। x बार इज इक्वल टू a प्लस summation f d over summation f, where d is equal to x minus a and a is assumed mean. Third one is step deviation or coding and scaling method. X bar is equal to a plus summation f u over summation f multiply by h, where u is equal to x minus a over h, और h इसमें ग्रुप में जो है वो क्लॉज इंटरवल या विड्थ ऑफ द क्लॉज। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें वो कह रहा है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन of the following data by direct method and shortcut method। तो क्वेश्चन में दो मेथड जो है वो मेंशन है, तो हमने इस क्वेश्चन को दो मेथड से जो है वो सॉल्व करना है, तो वो फर्स्ट और सेकंड मेथड के साथ। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम इसमें थर्ड मेथड भी जो है वो यूज कर लेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में सिर्फ दो ही मेथड कहा गया है, तो उन्हीं दो को आपने यूज करना है। थर्ड वन जस्ट हमने प्रैक्टिस के लिए इसमें अप्लाई करना है। तो जो क्वेश्चन की वैल्यूज है क्लासेस इसमें गिवन है। फर्स्ट क्लास इज 0 to 10, देन सेकंड वन इज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एंड लास्ट वन इज 40 to 50। क्लासेस और साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट इज 4, एट, 16, 7 एंड 5। हमने क्वेश्चन के मुताबिक ये दो फार्मूलाज यूज करने हैं। थर्ड वन हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे, क्वेश्चन में नहीं कहा गया। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही आपने आंसर देना, उससे ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत। अब सबसे पहले हम f की वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, सुमेशन f फाइंड करेंगे। विच इज इक्वल टू 40। चेक कर लेते हैं इसको। 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 7 प्लस 5
जी समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 40। इसके बाद हमने x फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में x नहीं है तो हम x फाइंड करेंगे। अब इसको x, कुछ राइटर्स x से डिनोट करते हैं, कुछ जो है वो y भी यूज करते हैं। अब ये है क्या, ये है मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। ये हमने किस तरह फाइंड करना है, हर क्लास की दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये क्लास, ये जो लेफ्ट वाली वैल्यूज हैं इनको लोअर लिमिट्स बोलते हैं, राइट वाली वैल्यूज को अपर लिमिट्स बोलते हैं। तो दोनों लिमिट्स को लेफ्ट और राइट, लोअर और अपर को प्लस करेंगे, 0 + 10 डिवाइड करेंगे 2 पे। पहले आपने प्लस करना है तो ये 10 आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की फर्स्ट वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट 10 and 20, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 30/2 विच इज इक्वल टू 15। इसी तरह हम 20 और 30 इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 70 आएगा, फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। इसके बाद अब हमने जो ये मेथड, फर्स्ट मेथड अप्लाई करना है, उसके लिए हमारे पास fx, ये कुछ इस तरह से है, f × x। पहले हमने f और x को मल्टीप्लाई करना है। f और x को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कॉलम आएगा, हमने उस कॉलम का जो सम, उसका जो टोटल है वो फाइंड करना है, वो होगा सुमेशन fx। तो f और x को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5 ये आ गया जी 20, 8 × 15 ये आएगा 120, 16 × 25 400, 7 × 35 245, 5 × 45 225, 225। ये fx की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इस कॉलम को हमने ऐड करना है, इसका टोटल फाइंड करना है, सुमेशन fx 20 + 120 + 400 + 245 + 225, ये आ गया जी 1010। अब हमारे पास समेशन fx का टोटल भी है और f का टोटल भी है। हम फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x बार आ जाएगा बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। डिवाइडेड बाय 40, 1010 को 40 पे डिवाइड करेंगे 25.25, ये इसका आंसर आ गया 25.25। ये हमने डायरेक्ट मेथड को यूज किया तो x बार = 25.25। अब हम शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे, उसके लिए हमें d फाइंड करना पड़ेगा। तो a क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लिहाजा a जो है वो हम खुद अज्यूम करेंगे। तो हम इधर लेट कर लेते हैं a आपने इनमें से ही कोई वैल्यू लेट कर लेनी है। ये x की वैल्यू है, आप इनमें से कोई वैल्यू लेट कर लें, आप इसके अलावा भी कोई वैल्यू लेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम इन्हीं में से कोई वैल्यू जो है वो ज्यूम कर लेंगे। आप इनमें से कोई भी वैल्यू ज्यूम कर लो, फर्स्ट करनी है फर्स्ट कर लो। मैं ये सेंटर वाली जो है मैं 25 ज्यूम करता हूँ, a = 25। अब हम x की हर वैल्यू में से 25 को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास d की वैल्यूज आती जाएंगी। नंबर 1, 5 - 25 is equal to -20, 15 - 25 is equal to -10, 25 - 25 is equal to 0, 35 - 25 is equal to 10,
45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास डी की वैल्यूज आ गई। अब हमने एफ डी को कॉलम जो है वो फाइंड करना है। एक्स बार ये इधर हम लिख लेते हैं क्योंकि आंसर हमने चेक करना है, आंसर हर मेथड से सेम आना चाहिए। तो ये आया 25.25। जिस तरह हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स का कॉलम आया। अब हम एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ डी का कॉलम आ जाएगा। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -20 के साथ तो ये आ जाएगा -80। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, ये भी -80 आ गया। 16 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0 के साथ, ये 0 आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ, ये 70 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, ये आ जाएगा जी 100। अब इसका हम टोटल फाइंड करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, इन्हें ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन एफ डी ओवर सुमेशन एफ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यूज। ए जो है वो है 25 और एफ डी का जो टोटल है, एफ डी का टोटल है 10 और सुमेशन एफ है 40। 10 को डिवाइड करेंगे 40 पे, 0.25 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x बार इज इक्वल टू 25.25। दोनों मेथड से आंसर जो है हमारा सेम आया और सेम ही आएगा। क्वेश्चन जो था वो इतना है, जो उसने क्वेश्चन कहा है उसका आंसर जो है वो ये इतना जितना हमने कर लिया है। थर्ड मेथड हम जस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए, थर्ड मेथड उसने क्वेश्चन में नहीं कहा ना हमने करना है, इधर हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करने लगे हैं ताकि हमें वो वाला मेथड भी आ जाए। अब उसके लिए हमें पहले u का कॉलम फाइंड करना पड़ेगा। अब u क्या है, u इज इक्वल टू डी ओवर एच। u इज इक्वल टू डी ओवर एच। अब एच इसमें जो इंटरवल है इन क्लासेस में, हर क्लास में आप देख सकते हो कि 10 का जो है वो डिफरेंस है, तो एच 10 है। वैसे भी अब डी की जो वैल्यूज हैं ये देखें, जैसे ये है -20, -10 है, 0, ये सारी वैल्यूज 10 के टेबल में आ रही हैं। तो एच इधर 10 है, एच इज इक्वल टू 10। तो डी के कॉलम को हम एच पे यानी कि 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यू की वैल्यूज आ जाएगी। ये डी की फर्स्ट वैल्यू है, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। इसको 10 पे डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा, ये 0। इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास u की वैल्यूज आ गई। इसके बाद हमने एफ यू फाइंड करना है। जिस तरह हमने f को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स आया, फिर हमने f को d के साथ मल्टीप्लाई किया तो एफ डी आया। अब हम f को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉलम आ जाएगा एफ यू। तो f की फर्स्ट वैल्यू है 4 और u की फर्स्ट वैल्यू -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाय -1, ये भी -8 आ गया। 16 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10। एफ यू का जो कॉलम है इसका टोटल फाइंड करेंगे, सुमेशन एफ यू। इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा। अब हम एफ यू का फार्मूला, यू का फार्मूला जो है कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड स्टेप डेविएशन, थर्ड मेथड जो है उसका फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन एफ यू ओवर सुमेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए इज 25 प्लस सुमेशन एफ यू का टोटल है 1 ओवर सुमेशन एफ 40 मल्टीप्लाई बाय एच इज 10 इज इक्वल टू 25 प्लस 1 को 40 पे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 40
0.025 मल्टीप्लाई बाय 10, साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 0.25 आ जाएगा। पहले हमने 1 को डिवाइड किया 40 पे, जो आंसर आया उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर इज 25.25। तो मेथड हमने 3 यूज किए, लेकिन आंसर तीनों मेथड से जो है वो सेम आया। तो हम अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन में कोई भी मेथड यूज करें आंसर सेम आएगा। तो ये हमने ग्रुप डेटा के लिए तीनों मेथड जो है वो हमने यूज किए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है वो इसी तरह जो है वो आपने कैलकुलेट करने हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। इसके अलावा क्वेश्चन ग्रुप डेटा में इसमें क्लासेस दी गई थी, साथ फ्रीक्वेंसी गिवन थी। बाद क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों एक्स और फ्रीक्वेंसी गिवन होती हैं। तो उसमें इसमें तो हमें एक्स फाइंड करना पड़ा। तो जिसमें एक्स और फ्रीक्वेंसी, जैसे कि जी में क्वेश्चन नंबर 23 की वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो सॉल्व करने लगा, उसमें हम मीन फाइंड करने लगे। अब हम तीनों मेथड नहीं यूज करेंगे, तीनों इसमें इसलिए यूज किए प्रैक्टिस के लिए कि आपको ये पता चले कि हमने तीनों मेथड्स को अप्लाई किस तरह करना है। हमें तीनों मेथड्स अप्लाई करने आना चाहिए, लेकिन हमने क्वेश्चन में पेपर में वही मेथड यूज करना है जो मेंशन होगा। अगर मेथड मेंशन नहीं होगा तो फिर हम तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो फिर हम फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे। तो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा हूं इसमें मेथड मेंशन नहीं है, उसमें मैं फर्स्ट मेथड यूज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 97 पे जी। Question is 8 coins are tossed together and the number of heads. नंबर ऑफ हेड्स, तो इसमें ये जो नंबर ऑफ हेड्स है ये है वेरिएबल, तो इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ हेड्स रिजल्टिंग वाज ऑब्जर्व, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड क्वार्टाइल। फिलहाल हम मीन फाइंड करेंगे क्योंकि भी हम मीन को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो इसमें जो वैल्यूज हैं नंबर ऑफ हेड्स उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। फ्रीक्वेंसी है जी 1, 9, 26, 59, 72, 52, 29, 7 एंड 1। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और ये ग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी का आपको नजर आ रही है इसमें। तो एक्स गिवन है, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्लासेस गिवन थी और उन क्लासेस की मदद से हमने एक्स फाइंड किया। अब इसमें एक्स गिवन है तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो स्टैट में अगर आप पहले फार्मूला लिख लें, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फार्मूला लिख लें तो फिर आपको ये आइडिया हो जाता है आपने कौन कौन सा कॉलम जो है वो फाइंड करना है। तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो फार्मूला इज सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। तो इसमें एक तो हमें एफ का टोटल सम, सुमेशन या सिग्मा, वैसे ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर है जी सिग्मा, लेकिन इसको हम सम के लिए यूज करते हैं तो सुमेशन भी इसके लिए यूज किया जा सकता है। सिग्मा बोल लें या सुमेशन, सम भी बोल सकते हैं, सम एफ एक्स ओवर सम एफ। तो एफ का सम फाइंड करेंगे, एफ के कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उन सबको हम ऐड करेंगे। 1 + 9 + 26 + 59 + 72 + 52 + 29 + 7 + 1, यह है जी 256। अब हमने एफ एक्स को कॉलम फाइंड करना है जिसमें हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे।
एफ और एक्स को, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से 52 आ जाएगा, 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 177 आ जाएगा, 4 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 288, 5 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे 260 आ जाएगा, ये 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 174 आएगा, ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज है इसका भी हमने सम फाइंड करना है, तो सम एफ एक्स का सम, इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 52 प्लस 177 प्लस 288 प्लस 260 प्लस 174 प्लस 49 प्लस 8, 1017। तो हमारे पास एफ एक्स का सम भी आ गया, हमारे पास एफ का भी सम है। हम ये दोनों वैल्यूज इसमें फार्मूला में पुट करेंगे, 1017 डिवाइडेड बाय 256, 1017 को डिवाइड करेंगे 256 पे, 3.97 इसका आंसर आ गया जी। एक्स बार इज 3.97। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है 3.97। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया जिसमें एक्स गिवन था। उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्लासेस थी और फ्रीक्वेंसी थी, जिसमें हमने पहले एक्स फाइंड किया और हमने ग्रुप डेटा के लिए तीनों मेथड्स को यूज किया। इस क्वेश्चन में एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था तो हमने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जिस क्वेश्चन में वो कहेगा फाइंड मीन, तो उसमें हमने एक ही मेथड, तीनों में से कोई भी मेथड यूज करना है। तो उसमें हमारे पास चॉइस है, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली फर्स्ट मेथड को, हम आमतौर पर फर्स्ट मेथड को ही यूज करते हैं। वो आपकी मर्जी है, अगर आप सेकंड करना चाहें लेकिन उससे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बेहतर है कि जब आपके पास चॉइस हो तो आप फर्स्ट मेथड को ही यूज करें। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसके आगे से ही हम कंटिन्यू करेंगे। कल मैं इंशाल्लाह आपको मीडियन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।